अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ए टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अवैस अहमद। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनकी हम क्वांटिटीज़ को देखेंगे, उनके यूनिट्स को हम देखेंगे कि उनके नाम क्या हैं, उनकी हम हिस्ट्री देखेंगे, उसके हम टाइप्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जिस मार्केट जाते हैं वहाँ पे कोई चीज़ें होती हैं जो तोल के दी जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नाप के दी जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं गिन के दी जाती हैं, कुछ होती हैं तो माप के दी जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसी तरह जिसने नापने और मापने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जैसे बिल्कुल घर और मकान में बहुत फ़र्क होता है, जैसे करीब और दूर में बहुत फ़र्क होता है। तो किसी भी क्वांटिटी का यूनिट जो है वो उसकी पहचान होती है, उसका वो नाम होता है जो उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे एनर्जी है, लेंथ है, मास है, एरिया है, टाइम है, प्रेशर है, स्पीड है, टेम्परेचर है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। सो फ्रेंड्स, चले आइए इनमें से हम कोई से दो देखेंगे, उनके फिर आगे हम टाइप्स देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं, ये है मास। मास के ये 6 यूनिट्स होते हैं। उसके बाद ये है लेंथ के 9 यूनिट्स होते हैं। मास को हमेशा इन 6 यूनिट से हम चेक कर सकते हैं, मतलब मेजर करते हैं, और लेंथ को इन 9 यूनिट से हम मेजर करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं ये क्या होते हैं। मास में हमेशा सबसे पहले नंबर 1 10 है, दूसरे नंबर पे माउंड है, तीसरे नंबर पे किलोग्राम है, चौथे नंबर पे पाउंड है, पांचवें नंबर पे आउंस है और छठे नंबर पे ग्राम है। सो फ्रेंड्स, टन जो मैच का सबसे बड़ा यूनिट है, टन जो है वो तकरीबन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 टन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ये सबसे बड़ा यूनिट होता है मैच का। उसके बाद आ जाता है माउंड, जिसको हम उर्दू में मन कहते हैं। मतलब उर्दू में तो नहीं, मतलब ऐसी आजकल लोग मन कहते हैं। माउंड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो मैं आपको बताता चलूं। तकरीबन 187 साल पहले 1833 में, जब ये ब्रिटिश राज का ज़माना हुआ करता था, उस टाइम ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। जब अंग्रेज़ हुआ करते थे उस टाइम, तब ये अंग्रेज़ों ने एग्रीकल्चर एरियाज में मतलब मेजर करने के लिए ये माउंड का एक यूनिट उन्होंने निकाला था, जो तकरीबन उस टाइम 37 पॉइंट समथिंग होता है। 1 माउंड उस टाइम ये 37 पॉइंट समथिंग किलोग्राम का हुआ करता था। 37.32 है आई थिंक। 1 माउंड पहले उस टाइम इतने का हुआ करता था, मतलब इतने किलोग्राम का 1 माउंड था। आजकल जो है वो मेरे ख्याल से 40 किलोग्राम का 1 मन है। आजकल 40 किलोग्राम का है। और उस टाइम ये माउंट होता था, लेकिन उसके बाद चलते चलते लोग मन कहना शुरू हो गए, तो आजकल ये मन के नाम से ही फिर जाना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है किलोग्राम। किलोग्राम क्या होते हैं? फ्रेंड्स, किलोग्राम जो होता है वो जैसे आप लोग सब्जी लेने जाते हैं या कोई भी चीज लेने जाते हैं, आप कहते हैं 1 किलो हमें ये सब्जी चाहिए या ये चीज चाहिए, तो उसमें जब 1000 ग्राम जो होगा वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1000। किलो का जो होता है, मतलब किलो की वैल्यूज होती है वो होती है 1000। तो ये 1000 ग्राम जो होगा वो होगा 1 किलोग्राम। पाउंड क्या होता है? पाउंड ये मेरे ख्याल से अंग्रेजों के जमाने का होता था उस टाइम के, वहां पे पाउंड चलते थे। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू ये तकरीबन होता है 450 किलोग्राम। उसके बाद आ जाते हैं आउंस। आउंस हम देखते हैं कि क्या होता है, वो कितने के बराबर होता है। 1 किलोग्राम तो 1000 ग्राम के बराबर होता है, लेकिन अगर आउंस में देखा है तो 1 किलोग्राम जो है वो तकरीबन 35.27 आउंस के बराबर होता है। उसके बाद आ जाता है ग्राम। जैसे कि आपको बताया था 1000 ग्राम होगा तो 1 किलोग्राम होगा, लेकिन अगर देखा है तो 1 आउंस में तकरीबन 28 ग्राम होते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये था मैथ्स जिसके अंदर भी 6 यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं कि ये किसके इक्वल होते हैं, मतलब कितने वैल्यूज होंगे तो कितना ये मतलब यूनिट बनेगा, उस तरह से मैंने आपको बताया है। अब हम आ जाते हैं लेंथ पे। लेंथ होता क्या है? लेंथ आप कह लें फासला हो गया एक जगह से दूसरी जगह का, उसको हम लेंथ कह लेंगे, या मतलब पैमाइश करना, मेजरमेंट करना। तो लेंथ जो होते हैं वो हम 3 तरह से मेजर करते हैं। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, एक तरफ एक तो वो हो गया, एक हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, एक शिप हो गई जो बहरी जहाज होते हैं। ये 3 तरीकों से हम देखते हैं लेंथ को कि किस तरह मेजर करते हैं। तो जैसे जो रोड ट्रिप होता है, जिस तरह आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी पे, तो उसको हम किस तरह मेजर करेंगे? माइल से, किलोमीटर, मीटर, यार्ड, इन यूनिट से हम मेजर करते हैं। और जो नॉटिकल माइल है वो क्या होता है? नॉटिकल माइल हम उसे कहते हैं जैसे हम एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं और साथ में या कोई शिप आप कह लें, तो शिप का हम डिस्टेंस मालूम करेंगे और एरोप्लेन का करेंगे वो नॉटिकल माइल हम उसने मतलब रिप्रेजेंट करते हैं उनके डिस्टेंस को। तो चलिए आइए देखते हैं कि माइल और ये मिलीमीटर तक ये कितने वैल्यूज होते हैं, क्या होते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, 1 नॉटिकल माइल जो वो तकरीबन होता है 1.852 किलोमीटर। इतने किलोमीटर होगा तो 1 नॉटिकल माइल आपका फिर कहलाएगा। अगर 1 माइल होगा तो ये तकरीबन होता है 1.609 किलोमीटर। मतलब माइल जो नॉटिकल माइल से कम होता है, तकरीबन हम ये कह लें कि 240 तक इतना कम होता है। और किलोमीटर हम किसे कहते हैं? मतलब किलोमीटर होगा तकरीबन किलोमीटर जो होता है वो होता है तकरीबन 1000। जब मीटर होगा तो पूरा 1 किलोमीटर होगा, मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर। 1 मीटर जो होता है वो आप जिस तरह जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं, कपड़ों की दुकान पे जाते हैं, तो वहां पे आपको मीटर के हिसाब से आपको देते हैं। वहां पे आपको मीटर के हिसाब से देंगे, इतने मीटर हमें कपड़ा चाहिए। वो होता है तकरीबन 3.2 समथिंग फीट आप कह लें, या आप कह लें कि साथ में 39 इंच आप कह लेंगे। ये 39 इंच होता है। आप यार्ड पे आ जाएं, या कपड़ों की दुकान पे, यार्ड पे भी आपको कपड़े मिलते हैं जिसको हम कहते हैं उर्दू में गज कहते हैं हम इसको उर्दू में। यार्ड के हिसाब से आपको कपड़े मिलते हैं, वो भी 1 यार्ड जो होता है वो तकरीबन होता है 3 फीट के इक्वल, और ये बनता है तकरीबन 36 इंच। बाकी जो 4 यूनिट्स हैं आपके, ये कोई किसी भी छोटी चीज को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। 1 फीट जो होता है वो तकरीबन 12 इंच के बराबर होता है। मतलब 12 इंच होंगे तो 1 फीट बनेगा पूरा। और उसके बाद ये इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये छोटी चीजों के लिए आ जाते हैं। छोटी चीजें, किसी भी छोटी चीज को हमने मेजर करना तो ये हम यूनिट्स यूज करते हैं। 1 इंच जो होता है वो होता है तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर जो होता है ये तकरीबन होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल। सबसे छोटी वैल्यू मिलीमीटर होती है, उससे बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सेंटीमीटर पर इंच, फीट, यार्ड, इस तरह ऐसे बढ़ती जाती हैं। जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो है नॉटिकल माइल, जिसका 1.852 किलोमीटर है। और मैथ्स में आप देख लें तो 10 सबसे बड़ा यूनिट है, जिसका होता है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम जिसको मतलब 1 टन जो है 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। उसके फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे सबके लिए काम आ सकें। और इसके अलावा अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।